मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड लेक्चर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक एज इट इज़। और ये चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसका टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? इट इज़ अ रिदमिक चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स। ये रिदमिक चेंज है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स में मंकीज, लीमर, एप्स, गोरिल्ला, ह्यूमन आ जाते हैं। एंड वी आर प्राइमेट एंड primates are most diverse after bats and rodents. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पबर्टी एंड इज़ कॉल्ड मिनार्की। जब पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स आते हैं, उसको मिनार्की कहते हैं। और ये पबर्टी में स्टार्ट होते हैं। और पबर्टी जो है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है, जो 12-13 साल की एज में हो जाती है। एवरेज इंटरवल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल इज़ अबाउट 28 to 29 डेज। ह्यूमन फीमेल में जो एवरेज मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन है, इंटरवल है, वो 28 से 29 दिन होते हैं एवरेज। साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन कंस्टिट्यूट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको बोलते हैं। द 4 phases ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज़ जिसको मेंस्ट्रुअल फेज़ ही कहते हैं। जब साइकिल स्टार्ट होती है तो इस फेज़ को जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ये 3 से 5 दिन तक रहता है। ब्लीडिंग इट अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटिरस जो बनी थी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के बेबी डेवलप होगा, इम्प्लांट होगा और उसको ये सपोर्ट करेगी। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं, तब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और लिक्विड बन के अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ वजाइना से बाहर निकल जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मेंस्ट्रुएशन अकर्स ओनली इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन एग की नहीं हुई, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो ब्रेक डाउन होती है और एग उसके साथ रिलीज़ हो जाता है बॉडी से। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जनरली इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं आती तो वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, मगर ऐसा नहीं भी है, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाती है साइकिल, पुअर हेल्थ कंडीशन, डिजीज़ वगैरह के भी काजेज़ हो सकते हैं कि इंटरवल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा। फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज़ सेकेंड फेज़ है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल फेज़ इज़ फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज़। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू रहा, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज़ आता है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरीज में मौजूद हैं वो बिकम फुली मैच्योर, वो मैच्योर हो जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल जो कि थर्ड लेयर है, साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटिरस रीजनरेट होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटिरस, और जिसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। इसीलिए इसी फेज़ का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिक्यूलर फेज़, जिसमें फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। क्या करता है कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं और ओवरी में चेंजेस लाते हैं और यूटिरस में चेंजेस लाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है ग्रेजुअली, और इसी फेज़ के दौरान फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट स्टिमुलेट हो जाती है। ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स सीक्रेट ईस्ट्रोजन्स। फॉलिकल्स जो हैं जब वो ग्रो होते हैं तो वो एक हार्मोन
ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। बोथ ल्यूटिनाइजिंग एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अटेन हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। ये दोनों हाईएस्ट कंसंट्रेशन में लेवल में होते हैं हार्मोन्स जब मिड साइकिल होती है, मतलब अबाउट 14th डे। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवम या एग रिलीज होगा। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फोलाइकल। ग्रेफियन फोलाइकल रप्चर हो जाएगा, रिलीज करेगा ओवम को, जिसको ओव्यूलेशन कहेंगे। लास्ट आएगा ल्यूटियल फेज, जिसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गई, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द रप्चर्ड ग्राफियन फोलाइकल चेंजेस इनटू कार्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फोलाइकल रप्चर हुआ था वो कार्पस ल्यूटियम में तब्दील हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को, विच इज़ रिक्वायर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो आगे चल के एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। थिकन्ड एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है, इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती है जब एम्ब्रियो की, और वो कंडीशन मार्क करती है प्रेगनेंसी, तो ये एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में काम आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। जब प्रेगनेंसी होती है तो जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती। इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, और ये रप्चर करेगा एंडोमेट्रियम को, लीड करेगा मेंस्ट्रुएशन को, और ये साइकिल दोबारा इनिशिएट हो जाएगी। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, और उसको बोलते हैं मीनोपाज। 50 साल की या 55 साल की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसको मीनोपाज कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ एब्सेंट टेम्पररी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररी एब्सेंट हो जाती है। एंड लैक्टेशन पीरियड्स, और जब लैक्टेशन मीन्स जब मदर बेबी को मिल्क फीड करा रही है, वहाँ पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररी स्टॉप हो जाती है, और परमानेंटली स्टॉप होती है आफ्टर मीनोपाज। मीनोपाज के बाद वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन इज़ आल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ द यूटिरस। मेंस्ट्रुएशन को यूटिरस का रोना भी कहते हैं, क्योंकि उसने एक ओवम को लूज़ किया है, खो दिया है, या उसको फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। थैंक यू।